हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित और प्रश्नावली चल रही 5.2 समांतर श्रेणियां, जिसके हम लोग 15 सवाल देख चुके थे। अब आइए देख लेते हैं 16वां सवाल। तो दिया गया वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो आइए देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हल होगा। तो आइए देख लेते हैं। सवाल नंबर है 16वां। तो डाल लेते हैं सवाल नंबर 16 और मान लेते हैं माना माना समांतर श्रेणी का माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद है ई। और मान लेते हैं माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद यदि ए है तो सार्वंतर मान लेते हैं कि सार्वंतर उनका है डी। यदि प्रथम पद ए है तो सार्वंतर डी है। अब आइए देख लेते हैं। सवाल में दिया गया है कि तीसरा पद का मान 16 दिया गया है। तो देख लेते हैं तीसरे पद का मान दिया गया है। तो लिखेंगे तीसरा पद। तो आइए लिख लेते हैं तीसरा पद का मान दिया गया है 16। तो तीसरे पद का मान 16 दिया गया है। तो जहां n बराबर मान लेंगे 3, तो लिख लेंगे n बराबर 3 और ए एन का मान दिया गया है 16। तो अब इसे फार्मूले में रख देते हैं। तो देख लेते हैं फार्मूला क्या लगेगा। फार्मूला आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो ए एन की जगह 16 दिया गया, यहाँ 16 आ जाएगा बराबर ए की जगह ए रखेंगे प्लस एन का मान 3 दिया गया तो 3 माइनस 1। डी की जगह कुछ नहीं है तो डी की जगह डी आ जाएगा। फिर रखेंगे तो आ जाएगा 16 बराबर ए प्लस 3 में एक चला जाएगा बचेंगे 2, तो 2 डी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा समीकरण 1। अब देख लेते हैं आगे सवाल क्या कह रहा है। आगे सवाल कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो आइए पहले देख लेते हैं सातवां पद। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समांतर श्रेणी का सातवां पद। तो सातवां पद निकालते हैं। तो यानी सातवां पद जब लिखेंगे तो आ जाएगा n बराबर 7। सातवें पद का मान जब निकालेंगे फार्मूले में रख लेते हैं तो आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। मान रख लेते हैं तो ए एन की जगह तो ए एन आ जाएगा बराबर ए की जगह ए आ जाएगा प्लस एन का मान 7 दिया गया तो 7 माइनस 1 और डी की जगह डी आ जाएगा। अब घटाएंगे यहाँ पर तो आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस 7 में एक चला जाएगा बचेगा 6 डी। और इस तरीके से ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब देख लेते हैं आगे दिया गया है पांचवां पद। तो पांचवां पद लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पांचवां पद। तो पांचवें पद का मान दिया गया है यानी n बराबर 5 रखेंगे। तो फिर फार्मूला लगा लेते हैं तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे ए का तो ए की जगह ए आ जाएगा प्लस एन का मान रख देंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 1 और डी की जगह डी आ जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो ए एन की जगह ए एन आ जाएगा, ए की जगह ए आएगा प्लस 5 में से एक जाएगा 4 आ जाएगा 4 डी। और इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा। अब प्रश्नानुसार देख लेते हैं। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद यहां लिख देते हैं। तो लिखेंगे सातवां पद बराबर पांचवां पद। और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो इधर इस साइड 12 जोड़ देंगे। तो अब मान रख देते हैं सातवें पद का मान। तो सातवें पद का मान दिया गया है ए प्लस 6 डी इक्वल टू पांचवें पद का मान दिया गया है ए प्लस 4 डी और प्लस का 12। अब उसके बाद में पक्षांतर करेंगे। लिख लेते हैं पक्षांतर करने पर पक्षांतर करने पर तो पक्षांतर करने पर देख लेते हैं। तो इधर आ जाएगा ए प्लस 6 डी। ये इधर प्लस का इधर आएगा जब तो ये माइनस का हो जाएगा। ये भी इधर प्लस का ये इधर आएगा ये भी माइनस का हो जाएगा। इधर बराबर 12 बचेंगे। अब घटा देते हैं तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2 डी और इधर आ जाएगा 12। तो जब डी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 12/2। कट करेंगे तो डी बराबर निकल कर आ जाएगा
6। तो इस तरीके से डी का मान 6 आ जाएगा। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आइए देख लेते हैं समीकरण 1 कहाँ पे दिया गया है। तो देख लेते हैं धीरे से, इस तरीके से जाएंगे समीकरण 1 में, और इस तरीके से ये मिल गया समीकरण 1। देखते हैं ये समीकरण दिया गया है, यानी 16 बराबर a प्लस 2d। तो अब यहीं पर हम d का मान रखेंगे 6। तो यहाँ देख लेते हैं इस तरीके से, तो दिया गया है 16 बराबर a प्लस 2d। फिर रखेंगे तो 16 बराबर a प्लस 2 गुणे, अब d का मान दिया गया है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। मान रखेंगे तो आ जाएगा 16 बराबर a प्लस 6 दूनी 12। अब इसके बाद में पक्षांतर करेंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो 12 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएंगे 16 माइनस के 12 और बराबर में a, तो 16 में 12 जाएगा तो बचेगा 4। तो a का मान आ जाएगा 4। तो इस तरीके से a का मान 4 आ गया, तो लिख लेते हैं a बराबर 4 और d बराबर 6। तो इस तरीके से दोनों मान प्राप्त हो गए। अब कह रहा वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब इसमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो a और d दोनों के मान आ गए हैं। तो देख लेते हैं इसके पद कैसे निकालते हैं। तो पहला पद तो होता है a, तो a बराबर 4 रखेंगे। उसके बाद में दूसरा पद होता है a प्लस डी, तो 4 प्लस डी का मान 6 दिया गया है, 6 जोड़ देंगे तो 6 4 10, दूसरा पद 10 आ जाएगा। उसके बाद में अगला पद होता है, इस तरीके से लगाएंगे तो होता है a प्लस 2d, तो a की जगह 4 आ जाएगा, प्लस 2 गुणा डी की जगह 6 आ जाएगा। अब गुणा करेंगे, 4 प्लस 6 दूनी 12, जोड़ देंगे तो 12 और 4 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो श्रृंखला प्राप्त होगी, एक पद और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे a प्लस 3d, तो बराबर यहाँ पर मान रख देते हैं। तो a की जगह 4 आ जाएगा, प्लस 3 गुणे और d का मान दिया गया है 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा इस तरीके से। अब गुणा करेंगे, 4 की जगह 4 आ जाएगा, प्लस 6 तिरिक 18 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 18 4 22 इस तरीके से आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हुई। तो पहला पद आया है 4, तो लिख लेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का पहला पद आया है 4, दूसरा पद आया है 10, उसके बाद में फिर आया है 16, उसके बाद में फिर आया है 22। तो इस तरीके से ये समांतर श्रेणी प्राप्त हुई है, 4 10 16 22 इस तरीके से। और इस तरीके से बच्चों ये 16वां सवाल हल हो गया। अब आइए देख लेते हैं बच्चों, उसी के आगे का सवाल दिया गया 17वां दिया गया, AP बराबर 3 8 13 और डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। यानी अंतिम पद से 20वां पद पीछे की ओर और वही क्रम में हमें 20वां पद ज्ञात कर। तो देख लेते हैं बच्चों, सवाल नंबर दिया गया 17वां, तो लिख लेंगे सवाल नंबर 17। अब देख लेते हैं क्या दिया गया, एक समांतर श्रेणी दी गई है। तो आइए लिख लेते हैं समांतर श्रेणी क्या दी गई है, तो यहाँ नोट करेंगे। तो दी गई है समांतर श्रेणी जिसका पहला पद दिया गया है 3 है, उसके बाद में 8 दिया गया है, फिर 13 दिया गया है और डॉट डॉट करके उसका अंतिम पद दिया गया है 253 इस तरीके से। तो कह रहा अंतिम से 20वें पद का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले तो क्या करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है वो a से लिखा जाता है, तो प्रथम पद a बराबर 3 आ जाएगा। अब उसका जब सार्वधांतर ज्ञात करेंगे d बराबर, तो उसका फार्मूला होता है a2 माइनस का a1। तो a2 की जगह दिया गया है 8 आ जाएगा, माइनस a1 की जगह 3 दिया गया है, तो d बराबर मान निकल कर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से a और d के मान प्राप्त हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है। तो जो भी श्रेणी दी गई है उसे क्या करेंगे, 5 के अंतराल में अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, दी गई श्रेणी को सार्वंतर दिया गया है d बराबर 5, तो लिखेंगे 5 के अंतराल में 5 के अंतराल में अवरोही क्रम में लिखने पर अवरोही क्रम में लिखने पर। तो आइए देख लेते हैं अब इस श्रेणी को अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे अंतिम पद दिया गया है 253, तो 253 सबसे पहला पद हो जाएगा। तो लिखेंगे 253,
उसके बाद में जब बनाएंगे तो उसके बाद में कर देंगे 253 और माइनस का 5 कर देंगे, क्योंकि और वही क्रम में रख रहे हैं। उसके बाद का जब रखेंगे तो आ जाएगा 253 माइनस 2 × 5, इस तरीके से। उसके बाद का जब रखेंगे तो आ जाएगा 253 माइनस 3 × 5, और इस तरीके से डॉट डॉट करके पूरी जो श्रेणी है समांतर श्रेणी वो प्राप्त हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं पहला पद कितना आ गया। तो पहला पद आ गया 253। अब 253 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 248। अब उसके बाद में जब 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 243। उसके बाद में जब 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 238। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी ये बैक पीछे की ओर चलेगी। तो आइए अब इसमें देख लेते हैं। अब इसका प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा प्रथम पद ए बराबर 253। तो प्रथम पद ए बराबर 253 आ गया। अब इसका सार्वंतर देख लेते हैं डी बराबर। तो डी बराबर आ जाएगा A2 माइनस का A1। तो A2 दिया गया है 248 माइनस, और A1 दिया गया 253। तो अब मान रख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5, यानी डी बराबर कितना आ गया, माइनस का 5। अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं। कौन से पद का मान ज्ञात करना है, हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो n बराबर रख लेंगे, n बराबर 20। अब आइए ए एन वाले फार्मूले में लगा देते हैं। तो आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस वाले फार्मूले में सभी के मान रख देंगे। तो यहाँ पर ए बराबर आ जाएगा 253 दिया गया, तो 253 प्लस एन की जगह 20 दिया गया, तो 20 माइनस 1 गुणे डी का मान माइनस का 5 दिया गया, तो डी की जगह माइनस का 5 रख देंगे। तो 253 प्लस 20 में 1 जाएगा तो आ जाएगा 19 गुणे माइनस का 5 बराबर 253। ये प्लस का है तो ये माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 19 का 5 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 95। अब घटाएंगे यहाँ पर, तो जब घटाएंगे तो 13, 13 में 5 जाएगा तो 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 4, और 4 का मतलब 14, 14 में से 9 जाएंगे तो देख लेते हैं यहाँ पर 4 बचेंगे, 14, 14 में से 9 जाएंगे, यहाँ पर 5 बच जाएगा। अब यहाँ पर एक दिया था तो यहाँ पर एक बचेगा तो आ जाएगा 158। तो इस तरीके से जो 20वां पद है उस 20वें पद का मान 158 प्राप्त हुआ। आइए बच्चों अब देख लेते हैं इसी का 18वां सवाल। जो प्रश्नावली चल रही थी 5.2, तो 18वें सवाल में देख लेते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया गया है, और 6वें और 10वें पदों का योग 44 दिया गया है। अब इस एपी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो आइए देख लेते हैं सवाल किस तरीके से हल होगा। तो आइए बच्चों देख लेते हैं इसका 18वां सवाल। तो नंबर डाल लेंगे 18। अब 18वें सवाल में दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया गया। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी है। प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी है, ये मान लेते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं सवाल किस तरीके से हल होगा। तो दिया गया चौथे पद और 8वें पदों का योग। तो सबसे पहले चौथा पद निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर चौथा पद। तो दिया गया है चौथा पद, यानी n बराबर 4 रखना है। तो अब इसे an में रख लेंगे। तो an बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम प्रथम पद a और सार्वंतर d मान चुके हैं। तो आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी, ये फार्मूला आ जाएगा। तो रख देंगे a की जगह, तो a आ जाएगा, प्लस n का मान 4 दिया गया है तो 4 आ जाएगा, माइनस का 1, और d की जगह d आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा a प्लस 3d, an का मान ये आ गया। अब इस तरीके से पहला समीकरण ये मिल गया। अब देख लेते हैं, ये चौथा पद था। अब इसके बाद में दिया गया है 8वें पद, यानी अब 8वां पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो 8वां पद, यानी n बराबर 8 रखना होगा। तो यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो मान रख देते हैं। तो ए की जगह तो ए आ जाएगा, प्लस एन की जगह अब 8 रख देंगे, तो 8 माइनस 1, और डी की जगह डी आ जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 8 में जाएगा 1 तो 7d। तो इस तरीके से ए एन का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब देख लेते हैं दोनों को। तो समीकरण दोनों में दिया गया है कि दोनों का योग जो है वो 24 है। तो लिख लेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार। तो दोनों को योग कर देंगे तो दोनों का योग क्या होगा, दोनों को जोड़ देते हैं तो a प्लस 3d प्लस चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर a प्लस 7d इक्वल टू योग कितना दिया गया है 24 दिया गया है, 24 रख देंगे। अब जोड़ेंगे a तो 2a हो जाएगा प्लस 7 और 3 10d हो जाएगा बराबर 24 दिया गया है। अब क्या करेंगे, समीकरण में 2 से भाग देंगे तो लिखेंगे समीकरण में 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर अब जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 10 की जगह आ जाएगा 5d और यहाँ पर आ जाएगा 24 की जगह 12 और इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा। तो इस तरीके से एक ये दोनों संख्याओं को जोड़कर तीसरा समीकरण प्राप्त कर लिया। अब देखते हैं आगे कह रहा है कि छठवें पद और 10वें पद का योग। तो फिर से निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, छठवां पद तो लिख देते हैं छठवां पद दिया गया यानी n बराबर 6 रखेंगे, मान रख लेते हैं। तो फॉर्मूला आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए की जगह तो ए रखेंगे प्लस एन की जगह 6 रख देंगे माइनस का 1 और डी की जगह डी आ जाएगा। फिर से लगाएंगे तो ए प्लस 6 में एक जाएगा बचेगा 5 तो 5d। तो इस तरीके से ए एन में आ जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरा पद इसका निकाल लेते हैं, कह रहा 10वें पद। तो अब छठवां पद हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 10वां पद। यहाँ पर लिखेंगे 10वां पद। तो 10वां पद यानी कि n बराबर 10 रखेंगे। तो फिर से फार्मूला में लिख लेते हैं तो आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब ए की जगह तो ए आ जाएगा प्लस एन का मान 10 रखना है माइनस का 1 और डी की जगह डी आ जाएगा। घटाएंगे तो आ जाएगा ए प्लस 10 में एक जाएगा आ जाएगा 9d यानी ए एन का मान इस तरीके से ही आ गया। अब फिर से लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि दोनों का योग दिया गया है 44। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या करते हैं, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं यानी छठवां पद और 10वां पद। तो देख लेते हैं छठवें पद का मान क्या दिया गया है, दिया गया a प्लस 5d प्लस ये दिया गया 10वें पद का मान यानी a प्लस 9d इक्वल टू दोनों का योग कितना दिया गया, योग दिया गया सवाल में 44। तो अब जोड़ देते हैं दोनों तो आ जाएगा a प्लस ए जुड़ेगा तो आ जाएगा 2a प्लस और 9 5 14 आ जाएगा 14d बराबर 44 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण में 2 से भाग देंगे। फिर से लिखेंगे समीकरण में 2 से भाग देने पर जब 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 14 का आधा हो जाएगा तो 7d आ जाएगा बराबर 44 की जगह 22 आ जाएंगे और इस तरीके से इसको मान लेंगे समीकरण चौथा। अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से। अब देख लेते हैं समीकरण तीसरा कहाँ पे था। तो समीकरण तीसरा ये लिखा है, दिया गया है a प्लस 5d यानी ये जो दिया गया है ये समीकरण तीसरा प्राप्त हुआ था a प्लस 5d बराबर 12। इस तरीके से तीसरा समीकरण है। अब देख लेते हैं चौथा समीकरण कहाँ पे है। तो चौथा समीकरण ये मिला है a प्लस 7d बराबर 22। अब लिख लेते हैं दोनों समीकरणों को कि समीकरण 3 व 4 से। तो सबसे पहले तीसरा समीकरण लिखते हैं तो क्या आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12। उसके बाद में चौथा वाला समीकरण लिखते हैं, क्या आ जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर तो जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 7 में 5 जाएगा तो माइनस का 2d बचेगा बराबर 22 में से 12 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जब डी का मान निकालेंगे तो 10/2 आ जाएगा। 2 से जब कट करेंगे तो यहाँ पर डी बराबर आ जाएगा 5 निकल कर। इस तरीके से अब इस डी का मान समीकरण तीसरे में रख लेते हैं तो ए का मान आ जाएगा तो लिख लेंगे। अब आइए देख लेते हैं बच्चों, समीकरण तीसरा दिया गया, अब इसमें डी का मान रख लेते हैं। तो डी बराबर दिया, लिखेंगे डी का मान समीकरण 3 में रखने पर। और डी बराबर दिया कितना गया था, डी बराबर दिया गया था 5। तो आइए मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह तो ए आ जाएगा प्लस 5 की जगह 5 आ जाएगा इंटू डी का मान रख देंगे। तो डी बराबर 5 दिया गया तो 5 × 5 बराबर 13 आ जाएगा।
तो आ जाएगा ए प्लस 5 5 का गुणा करेंगे 25 आ जाएगा बराबर 13। अब इसका पक्षांतर कर देंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 12, इधर ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 25। अब 25 में जब 12 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 13। तो इस तरीके से ए और डी के मान प्राप्त हो जाते हैं, यानी ए का मान आ गया, लिख लेंगे ए बराबर आ गया माइनस का 13 और डी बराबर आ गया 5। अब एपी बना लेते हैं, तो एपी किस तरीके से बनेगी, तो एपी का प्रथम पद क्या होता है ए बराबर, तो ए बराबर आ जाएगा माइनस का 13। उसके बाद में दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तो आ जाएगा माइनस का 13 और प्लस का 5 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 8। इस तरीके से दूसरा पद बनाएंगे तो आ जाएगा ए प्लस 2d, फिर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 13 प्लस 2 गुणे 5, तो माइनस का 13 आ जाएगा और प्लस 5 दूनी 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। एक पद और बढ़ाएंगे तो आ जाएगा ए प्लस 3d, यहाँ मान रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 13 प्लस 3 गुणे 5, गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 13 प्लस 5 × 15। अब 15 में 13 जाएंगे तो अब बचेंगे 2 प्लस के। तो अब देख लेते हैं समांतर श्रेणी क्या आ गई बनकर, तो समांतर श्रेणी आ गई बनकर, पहला पद आ गया माइनस का 13, उसके बाद में दूसरा पद आ गया माइनस का 8, फिर आ गया माइनस का 3, उसके बाद में आ गया प्लस का 2, और इस तरीके से ये समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। और सवाल यही कह रहा था कि ये किसी के मान दिए गए तो उसमें कह रहा था कि इसकी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो समांतर श्रेणी आ गई बच्चों। अब आइए बच्चों देख लेते हैं उसी के आगे का सवाल 19वां दिया गया। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं बच्चों ये सवाल किस तरीके से हल होगा। आइए बच्चों देख लेते हैं सवाल नंबर 19वां। तो डालेंगे सवाल नंबर 19वां। अब 19वें सवाल में दिया गया 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन, तो लिखेंगे 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन, सुब्बा राव का मासिक वेतन बराबर दिया गया है 5000 रुपये, तो लिख लेंगे मासिक वेतन 5000 रुपये। उसके बाद दिया गया प्रतिवर्ष 200 रुपये बढ़ता जाता है, तो लिखेंगे प्रत्येक वर्ष 200 रुपये मासिक वेतन में वृद्धि। तो प्रत्येक वर्ष यानी पहले वर्ष 5000 था, उसके अगले वर्ष में कितना हो जाएगा, अगले वर्ष में हो जाएगा 5000 प्लस 200, इस तरीके से। फिर अगले वर्ष में कितना हो जाएगा 5000 प्लस 2 गुणे 200, इस तरीके से। तो अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये एपी बन जाएगी। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हुआ था 5000 से, तो यहाँ लिखेंगे 5000, उसके बाद में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5200, फिर जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5400, फिर 200 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5600, इस तरीके से। और डॉट डॉट अंत तक कहाँ तक पहुँचता है 7000 तक, अंत में पहुँच जाता है 7000 वेतन तक। तो कह रहा है कि कौन से वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7000 होगा। तो आइए देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले ए निकाल लेते हैं, यानी इसका प्रथम पद लिख लेते हैं। तो लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, तो जो पहला पद दिया जाता है वही ए हो जाता है, तो प्रथम पद दिया गया 5000, तो यहाँ पर आ जाएगा 5000। उसके बाद में डी निकालेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर सभी के बीच का अंतर जो है वो 200 का है, तो यहाँ पर सार्वंतर 200 आ जाएगा। ए एन का मान दिया गया है, ए एन का मान दिया गया है 7000, तो ए एन की जगह 7000 आ जाएंगे। अब आइए मान रख लेते हैं, तो फार्मूला आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर डी आ जाएगा। अब आइए मान रख कर देख लेते हैं। तो ए एन का मान दिया गया 7000, तो ए एन की जगह 7000 रखेंगे बराबर ए की जगह 5000 दिया गया तो 5000 रखेंगे, प्लस एन की जगह एन का मान निकालना तो एन माइनस 1 और डी की जगह 200 दिया गया तो 200 आ जाएगा। आगे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7000 दिया गया तो यहाँ पर तो 7000 आ जाएगा बराबर 5000 दिया गया तो 5000 आ जाएगा।
प्लस 200 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200n माइनस का 200। फिर से रखेंगे तो यहाँ पर तो 7000 दिया गया, 7000 आएगा, प्लस 5000 में 200 चले जाएंगे, बचेंगे 4800, तो यहाँ पर 4800 आ जाएगा। उसके बाद में प्लस 200n। अभी यहाँ पर देखेंगे ये 4800 बचे हैं, पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो लिख लेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर तो इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 7000 माइनस का 4800 बराबर 200n। अब 7000 में 4800 घटाएंगे तो आ जाएगा 2200, तो 2200 बराबर 200n। तो जब n का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2200 बटे 200 बराबर n। तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 11। तो इस तरीके से n बराबर आ जाएगा 11, यानी 11वें वर्ष में उसका जो वेतन है वो 7000 रुपये पहुंच जाएगा। अब आइए बच्चों, दिया गया है इसका अंतिम सवाल प्रश्नावली 5.2 का। तो दिया गया रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 5 पैसे यानी 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती हो तो n का मान ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं सवाल किस तरीके से हल होगा। तो आइए बच्चों, सवाल दिया गया 20वां, तो यहाँ पर डाल लेते हैं सवाल नंबर 20वां और लिख लेते हैं। दिया गया रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, तो लिख लेंगे यहाँ पर सवाल में रामकली ने, लिखेंगे यहाँ पर रामकली ने प्रथम सप्ताह में बचत की, रामकली ने प्रथम सप्ताह में बचत की बराबर 50 रुपए की, यानी पहले सप्ताह में उसने क्या किया 50 रुपए। उसके बाद में प्रति सप्ताह साप्ताहिक, प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपए यानी 17.5 रुपये बढ़ाती गई। तो अब आगे देख लेते हैं दूसरे सप्ताह में, तो लिखेंगे दूसरे सप्ताह में बचत, तो दूसरे सप्ताह में जो बचत है वो हो जाएगी 50 प्लस और 17.5 रुपये, इस तरीके से। फिर आगे वाले सप्ताह में जब बचत होगी तो वो हो जाएगी 50 प्लस 2 गुणे 17.5 रुपये, इस तरीके से। तो ऐसे करके एक एपी की तरीके से बन जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला पद क्या हो जाएगा, 50 से प्रारंभ होगा तो यहाँ पर लिख लेंगे 50, उसके बाद में आ जाएगा 50 प्लस 17.5, दूसरे वाले में आ जाएगा 50 प्लस 2 गुणे 17.5, उसके बाद में तीसरे वाले में आ जाएगा 50 प्लस 3 गुणे 17.5, इस तरीके से, और अंत में ऐसे करके एपी बन जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला पद तो 50 मिल जाएगा, उसके बाद में 50 में ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67.5, उसके बाद में जोड़ेंगे तो 17 दूनी 34, 34 और 35 हो जाएगा, 50 में 35 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 85, तो अगला पद हो जाएगा 85। उसके बाद में जब इसका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जब जोड़ेंगे तब देख लेते हैं कि, तो उसके आगे का पद आ जाएगा 102.5, और इस तरीके से अंत में उसकी जो बचत है वो अंत में बचत हो जाती है 207 रुपये 50 पैसे, यानी यहाँ पर अंत में हो जाता है 207 रुपये और 50 पैसे, ये इस तरीके से। तो अब देख लेते हैं कि n का मान क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से एपी में इसको रखेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पद रखते हैं, तो ए बराबर दिया गया है 50, तो 50 आ जाएगा। उसके बाद में डी रखते हैं सार्वंतर, तो देख लेते हैं इन सब के बीच में जो अंतर है वो 17 रुपये 50 पैसे का है, यानी 17.5 का है, तो यही रख लेंगे तो आ जाएगा 17.5, तो ये आ जाएगा डी का मान। अब ए एन का मान भी दिया गया है, ए एन का मान दिया गया है 207.50, इस तरीके से ए एन का मान दिया गया है। तो आइए अब देख लेते हैं, इसे फार्मूले में रख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तब ए एन का मान दिया गया, ए एन का मान दिया गया 207.50, ए की जगह 50 दिया गया, ये आ जाएगा, प्लस एन का मान निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया है 17.5 आ गया। अब यही रख लेंगे तो आ जाएगा 207.50 बराबर
50 की 50 आ जाएगा, प्लस 17 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17.5 n, माइनस यहाँ आ जाएगा 17.5। अब इस 50 में से 17.5 को घटाएंगे, तो आइए देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर तो वही डिजिट आ जाएगी, यानी 207.50 बराबर। अब ये माइनस के 17.5 से घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पर बचेगा 32.5 बराबर 17.5 n। अब उसके बाद में पक्षांतर करेंगे, तो जब पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो ये प्लस की संख्या दी गई इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो लिख लेते हैं पक्षांतर करने पर, तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो इस तरीके से पक्षांतर करने पर तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 207.50 माइनस 32.50 बराबर 17.5 है। अब इनको आपस में जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 175.0 बराबर 17.5 है। तो जब n का मान निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 175 बटे, अब ये आ जाएगा नीचे 17.5 बराबर n, तो ये दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे तो 175 से 175 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10, तो यानी n का मान जो है वो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो 207.50 हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से ये पूरे सवाल हल हो जाते हैं। यदि बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और सवाल अच्छे में समझ में आ गए हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंदे मातरम बच्चों।